हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम पूर्णा, योर कंसेप्चुअल मीट, एंड आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बीच का डिफरेंस। तो सबसे पहले हम लोग नेशनल इनकम की बात करते हैं। तो नेशनल इनकम हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में भी देखा इसका मीनिंग। तो नेशनल इनकम होता है सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। और वहाँ पे मैंने आपको फैक्टर इनकम का मतलब भी बताया था, जो फैक्टर सर्विसेज के रिटर्न में मिली हो। एंड मैंने नॉर्मल रेजिडेंट्स का मतलब भी बताया था कि जो 1 साल या उसके ऊपर से इंडिया में रह रहे हों, प्लस उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मतलब कि जो भी वो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जो भी वो इनकम कमा रहे हैं, वो सब इंडिया से ही कमा रहे हो, तो उस केस में वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, तो ये था हम लोग का नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग देखते हैं डोमेस्टिक इनकम का कॉन्सेप्ट। बाय द वे, नेशनल इनकम को हम लोग NNP@FC बोलते हैं, ठीक है, और डोमेस्टिक इनकम को हम लोग कहते हैं NDP@FC। ठीक है, तो बेसिकली नेशनल इनकम में जो हम लोग NNP@FC बोलते हैं, उसमें बीच वाले N का मतलब होता है नेशनल, एंड डोमेस्टिक इनकम में जो हम लोग NDP@FC बोलते हैं, उसमें बीच वाले D का मतलब होता है डोमेस्टिक। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग। नेशनल इनकम मतलब कि NNP@FC, डोमेस्टिक इनकम मतलब कि NDP@FC। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं कि डोमेस्टिक इनकम क्या होता है। तो डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। मतलब कि यहाँ पे भी हम लोग फैक्टर इनकम की ही बात कर रहे हैं, लेकिन बस डिफरेंस ये है कि ये इसमें जो इनकम इंक्लूड होती है वो उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न की गई होती है। अब यहाँ पे हमें एक नया टर्म मिलता है, डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी को हम लोग इकोनॉमिक टेरिटरी भी कहते हैं। और बेसिकली ये डोमेस्टिक टेरिटरी वो पूरा जियोग्राफिकल एरिया है जो किसी कंट्री की गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है। ठीक है, मतलब कि मान लो इंडिया की बात करें, तो जो भी एरिया पूरे वर्ल्ड का इंडिया के कंट्रोल में आता है, जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल है, और जहाँ पे हमारे लोग, हमारे गुड्स, हमारे सर्विसेज, हमारे कैपिटल फ्रीली सर्कुलेट कर सकते हैं, उसी एरिया को हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। अब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बेसिकली क्या क्या आ जाता है हम लोग का, अगर हम लोग उसको कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करें, तो सबसे पहले हम लोग इंडिया के बारे में सोच के चलते हैं। ठीक है, तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में सबसे पहले तो जो हम लोग को मैप पूरा दिखता है इंडिया का, उतना तो पूरा आता ही आता है। उसके अलावा क्या आता है, जहाँ वर्ल्ड में जहाँ भी हमारे शिप्स, हमारे एयरक्राफ्ट होंगे, वो एरिया भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा। प्लस जो वर्ल्ड में फिशिंग वेसल्स, ऑयल रिग्स, नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, ये सब जो जो इंडिया को बिलोंग करते होंगे, वो सब इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएंगे। और उसके साथ में जो भी इंडियन एम्बेसीज किसी भी फॉरेन कंट्रीज़ में लोकेटेड होंगी, वो भी इंडियन टेरिटरी के अंदर आएंगी। तो मैंने क्या क्या बोला इंडियन टेरिटरी के अंदर? सबसे पहले तो जो हमारा मैप में एरिया दिख रहा है, मतलब कि टेरिटरी लाइन विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ कंट्री। उसके बाद जो भी शिप्स और एयरक्राफ्ट जो कि हमारे हैं, हमारे रेसिडेंट्स चला रहे हैं, लेकिन वो वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में भले ही चल रहे हों, लेकिन वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही आएंगे। उसके बाद हमारे फिशिंग वेसल्स, ऑयल रिग्स, नेचुरल गैस रिग्स, मतलब कि बेसिकली क्या होता है कि जो रिसोर्सेज कंट्री के पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर आ जाते हैं, वो तो उस कंट्री के बिलोंग करते ही हैं, लेकिन कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो किसी कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर नहीं आते, लेकिन वो रिसोर्सेज एग्जिस्ट तो फिर भी करते हैं। तो इसलिए हम लोग का जो यूनाइटेड नेशंस है, वो इन रिसोर्सेज को डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में बांट देता है। मतलब कि जैसे जिन कंट्रीज़ के पास नेचुरली रिसोर्सेज कम होते हैं, तो उनको ज़्यादा रिसोर्सेज एलोकेट कर दिए जाते हैं, जिनके पास अबेंडेंस में होते हैं उनको उस हिसाब से रिसोर्सेज दिए जाते हैं। तो उस हिसाब से जो भी हम लोग के पास फिशिंग वेसल्स, ऑयल रिग्स, नेचुरल गैस रिग्स वगैरह आएगा, वो सब भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। और उसके बाद लास्ट में जो भी हमारी एम्बेसीज़ हैं, मतलब कि जो भी इंडियन एम्बेसीज़ वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़ में होंगी, वो हमारी टेरिटरी का पार्ट होती हैं। ठीक है, मतलब कि कोई भी इंडियन एम्बेसी अगर ऑस्ट्रेलिया में है, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। इसी तरीके से अगर ऑस्ट्रेलिया की कोई एम्बेसी हमारी कंट्री में है, तो वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगी। ठीक है, सो आई होप दिस डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम इज़ क्लियर टू यू ऑल। एक बार मैं दोबारा से डेफिनेशंस रिपीट कर देती हूँ। नेशनल इनकम मतलब कि सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, एंड डोमेस्टिक इनकम इज सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम अर्न विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। और डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। सो आई होप द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। डू विजिट एंड डाउनलोड देम फॉर फ्री। If you found this video useful, then do stay tuned for more such upcoming content. Till then,
गुड बाय।